ऑडियो और वीडियो क्वालिटी को चेक करते हुए, लाइक करते हुए कमेंट बॉक्स में कंफर्मेशन मैसेज जो है वो आप लोग टाइप कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C की जो फाइलिंग है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, जो कि कल नोटिफिकेशंस इशू किए गए हैं 29, 30 और 31। इन तीनों ही नोटिफिकेशंस का समरी आपको अगले हफ्ते हमारी टैक्स मैगजीन जो रिलीज होने वाली है उसमें भी देखने को मिलने वाला है। तो अगर आपको टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप जो नंबर्स स्क्रीन पे दिए गए हैं इन नंबर्स पे कॉल करके और 9C किस तरीके से फाइलिंग करना है, किसे फाइलिंग करना है। ओके, ऑल ओके है। चलिए, सारी चीजें ठीक हैं। कुलविंदर जी भी कह रहे हैं कैसे हो सर। मयंक जी बहुत बढ़िया। देखिए सर, मैंने आपके सामने ओपन करा है अब नोटिफिकेशन नंबर 30। ध्यान से समझिएगा क्या कहता है ये नोटिफिकेशन नंबर 30। ये कहता है बेसिकली रूल 80 के अंदर कुछ चेंजेस के साथ इसे सब्स्टिट्यूट किया गया है। सबसे पहला चेंज क्या है? सबसे पहला चेंज ये है कि फॉर्म जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल करना है 31 दिसंबर से पहले, ये सब लोगों को पता है। लेकिन जीएसटीआर 9 जो है वो फाइल तो करना है, लेकिन सेक्शन 44 वो पावर देता है गवर्नमेंट को कि वो किसी भी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकती है फाइलिंग से। तो ये जो नोटिफिकेशन 31 है, नोटिफिकेशन 30 जो था वो ये कहता है कि जीएसटीआर 9 फाइल करना है, लेकिन नोटिफिकेशन 31 ये कहता है कि जो आपका फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 44 है, जहां से पावर मिलती है एग्जम्पशन की, द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल hereby exempts the registered person whose aggregate turnover in the FY 2021 is up to rupees 2 करोड़ रुपीस। तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है तो आपके लिए जीएसटीआर 9 भरना एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। पहले इसे ऑप्शनल किया गया था, अब इसे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। भरने की जरूरत जो है वो नहीं है अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से कम है। दूसरा सवाल, सर जीएसटीआर 9 नहीं भरना है तो क्या 9C भी नहीं फाइल करना है? अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो ऑटोमेटिकली 9 और 9C दोनों के लिए रिलैक्सेशन जो है आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको रूल 80 का सब रूल 3 जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि रूल 80 का सब रूल 1 बात करता है जीएसटीआर 9 की और रूल 80 सब रूल 3 बात करता है 9C की। यह कहता है कि 9C किसे फाइल करना है? वैसे टैक्स पेयर्स को जिसका एग्रीगेट टर्नओवर एक फाइनेंशियल ईयर में 5 करोड़ रुपए से ऊपर चला जाए तो आपको जीएसटीआर 9C फाइल करना है। सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको नाम दिया गया है, और वो फाइल होगा जीएसटीआर 9 के साथ। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C दोनों ही फाइल होगा अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है। अगर आपका टर्नओवर 2 से लेके 5 के बीच में है तो आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, और अगर 2 करोड़ से कम है तो ना 9 फाइल करना है ना ही 9C की फाइलिंग जो है वो करनी है। तो सबसे पहले आपको यह समझा दिया गया कि 9 और 9C किसे फाइल करना है, किसे नहीं। अब हम लोग देखेंगे जीएसटीआर 9 का जो नया फॉर्म आने वाला है पोर्टल पे, उसमें क्या-क्या चेंजेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहां पर जो सबसे पहला चेंज रहेगा वो रहेगा टेबल नंबर 6B से भी पहले, यानी कि जो पैराग्राफ 4 है। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो जो चेंजेस जीएसटीआर 9 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए एप्लीकेबल थी, सेम टू सेम नोटिफिकेशन चेंजेस जो है 2021 के लिए भी एप्लीकेबल कर दी गई है विदाउट एनी चेंजेस इन फॉर्म जीएसटीआर 9।
9C में कुछ चेंजेस है, वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। जीएसटीआर 4 के लिए क्या बताना है? अखंड 1989 क्या बताना है? सत्यनारायण गुप्ता जी कह रहे हैं आई हैव जॉइंड जस्ट, कैन यू प्लीज रिपीट ब्रीफ। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि जीएसटीआर 9 और जीएसटीआर 9C 2021 के लिए किसे फाइल करना है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो ना 9 भरना है ना 9C भरना है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है तो सिर्फ 9 भरना है। 5 करोड़ से ऊपर है तो 9 भी भरना है प्लस 9C भी भरना है। अभी मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया है। और ये सारी चीजें आपको टैक्स मैगजीन जो अगले हफ्ते रिलीज होगी अगस्त महीने की, उसमें भी मिलेगी। टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन लेना है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप उसका भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर जीएसटीआर 9 में जो आपको चीज समझनी है वो यहां पर बताई गई है कि आपको 9 और 9C जो इस बार देखने को मिलने वाला है उसमें क्या चीज चेंज होगा, क्योंकि 9C पहले ऑडिटर सर्टिफाई करता था। अब जो आपका जीएसटीआर 9C है वो ऑडिटर सर्टिफाई नहीं करेगा, वो बिजनेसमैन यानी कि टैक्स पेयर को सर्टिफाई करना है। तो आप अगर देखेंगे तो इन फॉर्म जीएसटीआर 9C जो चेंजेस किया गया है इसके अंदर पार्ट 5 अगर आपको ध्यान हो 9C का, जहां पर पहले ऑडिटर रिकमेंडेशन दिया जाता था वहां पर अब ऑडिटर रिकमेंडेशन का वर्ड जो है वो हटा दिया गया है। साथ ही साथ वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन इस टेबल में नाम दिया गया है। पहले सिर्फ वेरिफिकेशन था और यहां पर अब वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो वर्ड यूज किया जा रहा है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज अ टैक्स पेयर, क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स पेयर की रहेगी। जो डेटा 9C में जा रहा है वो प्रॉपरली गया है। अगर आप इस लाइन को पढ़ेंगे तो यहां एक लाइन लिखी गई है, आई एम अपलोडिंग दिस सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इन 9C, I am also uploading other statements। जी हाँ फ्रेंड्स, यहां पर 9C के साथ साथ आपने जितनी भी, जी हाँ फ्रेंड्स, जितनी भी वर्किंग्स रिकंसिलिएशंस बना रखी हैं वो सारे के सारे स्टेटमेंट्स जो हैं उसे अपलोड कर सकते हैं, उसे पोर्टल के ऊपर जमा कर सकते हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी नहीं आई। क्लियर है सर? ये संजय शाह जी नंबर आपको दिए गया है स्क्रीन पे, इस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। देखिए अब अगला जो पॉइंट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन नंबर 30। कल भी मैंने ये पॉइंट उठाया था कि उसके अंदर जो वर्ड्स है रिकंसाइलिंग द वैल्यू ऑफ सप्लाईज, तो सप्लाईज के अंदर जो आपने डिक्लेयर करी है रिटर्न में, तो आउटवर्ड सप्लाई तो आपने डिक्लेयर करी, लेकिन क्या इनवर्ड सप्लाई आपने कहीं डिक्लेयर करी है? आपने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट डिक्लेयर किया है। जब ऑडिट होता था तब ऑडिट में इनपुट टैक्स क्रेडिट, आउटपुट टैक्स, सारी चीजों को ऑडिट करना था, बट अब ऑडिट तो है नहीं। ऑडिट का नाम चेंज करके इसे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कर दिया गया है। तो क्या रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में इनपुट टैक्स क्रेडिट का भी रिकंसिलिएशन होगा? इसमें अब कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हो सकता है। देखते हैं, फॉर्म आने से पता लगेगा कि किस तरीके से फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल करवाए जाएंगे ताकि फाइलिंग जो है वो स्मूथ तरीके से हो सके, क्योंकि पार्ट बी सर्टिफिकेशन जो है उसे अब डिलीट कर दिया गया है। और साथ ही साथ जो 9C का जो टेबल नंबर पार्ट 5 था, कंसिस्ट ऑफ एडिशनल लायबिलिटी टू बी डिस्चार्ज बाय द टैक्स पेयर ड्यू टू नॉन रिकंसिलिएशन ऑफ टर्नओवर or non-reconciliation of ITC, any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the government shall also be declared. Lastly, any other outstanding demand which is to be settled by the taxpayer shall be declared in this table. तो यहां पर एक एडिशनल टेबल जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है जिसमें आपसे रिलेटेड जितना भी डिमांड है, रिफंड है, सारा समअप करके डिटेल्स जो है वो मांगा जाएगा।
तो ये तो पूरी अपडेट जो है जीएसटीआर 9 और 9C से रिलेटेड आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि कल यानी कि 1 अगस्त को आपको फॉर्म्स जो है नए प्रारूप में, नए फॉर्मेट में देखने को मिलने वाला है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो उसके ऊपर भी चैनल पे वीडियोस जो है जल्द ही आएंगी, तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया गया है, उसे प्रेस करके साथ में जो बेल आइकन है वो दबा लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए प्रॉपरली। क्लियर है? क्लियर है भाई? रेंट पे आरसीएम पेमेंट हाँ करना है ना ठाकुर अमृत जी? अगर सरकारी वो है आपका जो बिजनेस है और जिस प्रीमाइसेस में है वो अगर गवर्नमेंट का है तो पे करना पड़ेगा आरसीएम, अदरवाइज नहीं। चलिए